सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2025 से चलते चलते अपन कहाँ पे पहुंच चुके हैं 2011 तक। चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बड़ी मतलब बहुत टाइम लेते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ाने में, ठीक है। काफ़ी एप्लीकेशंस है उसके, प्रेशर, वॉल्यूम और ऑर्गेनिक को भी लिंक कर देता है, तो काफ़ी एप्लीकेशन है उसके। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, बहुत फेमस है और एक बार जेईई एडवांस में यहाँ पे 2N2O4 लिख के भी दे दिया था, तो पूछा जा चुका है ये। द कंसंट्रेशन, रिएक्शन दे रखी थी, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। आराम से आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है वो सब बच्चों को पता होता है, A नॉट e की पावर माइनस KT। ये क्या होता है? A क्या होता है? कंसंट्रेशन एट टाइम T। A नोट क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और e की पावर माइनस KT। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट, और T क्या होता है यहाँ पे? टाइम। आराम से आप देख सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। आराम से दिख रहा होगा बेटा आपको, है ना। 2011 का क्वेश्चन है, आज से 15 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अब आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ये डिक्रीजेस है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln2 डिवाइड बाई K। इसको आप 0.693 डिवाइड बाई K भी लिख सकते हैं। तो बोल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हाफ लाइफ कम हो रही है। देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, आराम से आप देख लो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो टी हाफ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहीं पे इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या? नहीं है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि डिपेंड करती है, बट डिपेंड नहीं करती है। आराम से आप देख सकते हो। क्लियर होगी बात? चले इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है द रिएक्शन प्रोसीड्स, ऑप्शन बोल रहा है द रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भैया 99.6% कंप्लीट होने में उसको 8 हाफ लाइफ लगती है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, आराम से, बिल्कुल आराम से करेंगे कि सर T जो 99.6% है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या? सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो लिख दूं क्या? देखो T बराबर होता है 1/K ln A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन A। आराम से देखो आप, ये फॉर्मूला होता है हमारा मस्त। ए वही है, मीनिंग वही है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T और इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि जो T 99.6% है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतना रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे को एक चीज बताओ, तो आपका जो A होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी बेटा, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप A नोट को 100 मानते हो, A नोट को क्या मानते हो? 100 इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो आप A निकालोगे 100 माइनस 99.6, और आपको मैं इस तरीके से बता सकता हूं A नॉट माइनस X, क्योंकि इतनी रिएक्शन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। तो बची कितनी? बची आपकी 0.4। आराम से आप देख सकते हो, ऐसे निकालना आना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। A नॉट मैंने 100 मान लिया, आराम से आप परसेंट में 100 मान सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? आराम से आप देख सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या? एक बार मेरे को देखने दो। 99.6% है, तो एक चीज अगर हम बात करें तो 99.6 100 A नोट में से गया तो 0.4 बचा। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो देखना इधर, तो T 99.6 ये क्या हो जाएगा? 1/K ln 100, और ये 100 माइनस X किया था तो कितना बचा था? 0.4। क्लियर हो गई बात? इसको आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा 1/K ln 250। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 8 हाफ लाइफ ड्यूरेशन बोला है ना उसने, तो ये देखो मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख रखा है, ये रहा। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख रखा है ना, ये रहा। दोनों को कंपेयर कर लो। जी हाँ, दोनों को कंपेयर कर लो। K की वैल्यू रख दो दोनों की जगह, आराम से आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं आपको बताता हूं। यहां से K बराबर आपका आ जाएगा 1/T, 99.6% चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ln क्या हो जाएगा? 250। सही है। और K बराबर हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है?
2.303। अच्छा मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर लूँ क्या? हाँ, लॉग में थोड़ी आसान बात हो जाएगी, log 2/k ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज कर दूं, इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, 2.303 log 250। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी। बताओ दोनों को इक्वल कर दो, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, तो दोनों को इक्वल कर दो। आइए बात कर लेते हैं। ए इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इधर से मिटा देता हूँ। चलिए इधर से थोड़ी जगह कर लेते हैं अपन। आइए, तो दोनों को अगर अपन इक्वल करेंगे तो ये आ रहा है 2.303 log और ये आ रहा है 250 डिवाइड बाई T99.6% और ये आ रहा है आपका कितना, 2.303 log 2। अच्छा यहाँ पे तो टी आएगा ना बेटा, सॉरी यहाँ पे टी हाफ आएगा ना। अरे यहाँ पे टी हाफ आएगा ना, हाँ टी हाफ आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2/t हाफ। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2.303 से 2.303 कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप log 250 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। बताऊं कैसे? इधर आओ log 250 की वैल्यू निकालता हूं। इसको आप लिख सकते हैं log 10 प्लस log 25, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको आप लिख सकते हैं log 10 की वैल्यू 1 और 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं क्या? अरे इसको 5 का स्क्वायर 2 आ जाएगा तो 2 log 5 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.7, तो ये आ गया आपका 2.4। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। log 250 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ बेटा, है ना, मेरे को जगह चाहिए तो मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ चीज़ों को। चलिए उड़ा देते हैं सर, ये लो उड़ा दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो, तो आपका आ गया कितना, इसकी वैल्यू आ गई 2.4 और ये आ गया आपका कितना, T99.6 बराबर log 2 की वैल्यू लगभग 0.3 और ये आपका आ गया टी हाफ। तो T99.6% बराबर आ गया आपका 8t हाफ। तो टी हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ ही तो होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, पूरा सही है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हो गए, ए, बी और डी। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जाम में, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन तो मेरे से बहुत ज़्यादा फास्ट होगी क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2011 का। 2025 से चलते चलते कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन, 2011 तक। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।